हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात कर रहे हैं आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में। साइंस की वीडियो हो गई, कॉमर्स की वीडियो हो गई। आज बात करेंगे आर्ट्स के बारे में कि आर्ट्स क्यों चूज करना चाहिए, आर्ट्स क्या है और आर्ट्स कैसे कवर करते हैं 11th और 12th में। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि आर्ट्स क्यों चूज करना चाहिए। उसमें मैं मेरा पहला पॉइंट ये रखूंगा कि हिस्ट्री और साइकोलॉजी की वजह से आर्ट्स चूज करना चाहिए। अब ये कहाँ लिखा है कि हिस्ट्री और साइकोलॉजी की वजह से आर्ट्स चूज कर लें। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 10th तक जिन्हें हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद होता है। ऐसे आज भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद है। मैं भी एक स्टूडेंट था उनमें जिसको हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद था। टेंथ के बाद मुझे किसने एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि अगर आपको हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पसंद है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम कर सकते हो और उसमें आप करियर परस्यू कर सकते हो। वैसे परसेंटेज भी अच्छी आ गई थी, तो वो पता है ना, परसेंटेज ज़्यादा अच्छी आ जाएगी तो साइंस ले लेंगे, फिर उसके बाद कॉमर्स ले लेंगे, फिर अगर एकदम ही कम आ गई तो फिर भी आर्ट्स कोई नहीं पूछता। तो दोस्तों, एक्चुअली एक और पॉइंट ये भी था कि आयरन मैन देख के मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। इंजीनियरिंग करने का भूत सवार था मेरे पे, और फिर इंजीनियरिंग कर ली आयरन मैन को दिमाग में रख के। फिर समझ में आया कि अरे यहाँ रियलिटी कुछ और ही चल रही है, इंजीनियरिंग में आयरन मैन नहीं आता है। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं पहुंची थी जब मैंने 10 दिया था, वही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको हिस्ट्री और साइकोलॉजी से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, तो आप लोगों ने आर्ट्स स्ट्रीम चूज करना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि यार हिस्ट्री तो ठीक है पसंद है, साइकोलॉजी भी ठीक है पसंद है, लेकिन इसमें मुझे कौन सी बड़ी डिग्री मिल जाएगी, कौन सी पढ़ाई कर लूंगा मैं आगे जाके आर्ट्स के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आर्ट्स के बाद जो आप डिग्री परस्यू कर सकते हो उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हो इन सब डिग्रीज में दोस्तों हिस्ट्री एक सब्जेक्ट कॉमन है और बाकी जो बची हुई वो साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो बहुत कॉमन है। साइकोलॉजी जो है इनका बेसिक है दोस्तों। तो अगर आपको हिस्ट्री और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपने जरूर आर्ट्स चूज करना चाहिए। दोस्तों, आप फिर बोलोगे चलो ठीक है, हिस्ट्री पसंद है, साइकोलॉजी भी पसंद है, तो उनमें से कोई भी एक डिग्री मैंने परस्यू कर ली, अब मुझे कौन सी बड़ी सैलरी वाली जॉब लग जाएगी यार। मुझे तो कोई बड़ी डिग्री करनी है, जैसे इंजीनियरिंग जैसी डिग्री, सीए जैसी डिग्री, जो बड़ी सैलरी कमाऊं मैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बड़ी सैलरी बड़े डिग्री से नहीं, बड़े स्किल से आती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ इंजीनियर दोस्त हैं जो आज 9,000, 10,000, 12,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं, और वहीं मेरा एक दोस्त है यहाँ बदलापुर में रहता है, एमए किया है उसने, अभी वो टीचिंग कर रहा है, उसे पब्लिशिंग में इंटरेस्ट था, उसने पब्लिशिंग की स्किल्स डेवलप करी और घर बैठे बैठे उसने एक कंपनी ओपन कर ली। उस कंपनी ओपन करने के बाद वो हर महीने 1-2 बुक वहां से पब्लिश कर रहा है। तो आपने देखा कि उसने पब्लिशिंग स्किल्स पे कितना अच्छे से ध्यान दिया कि अभी उसके पास 2 इनकम स्ट्रीम आ चुकी है, 2 जगह से वो पैसे कमा रहा है। वो दोनों मिला के मेरे इंजीनियर दोस्त जितना नहीं कमा रहे उनसे ज्यादा तो वो कमा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बात प्रूव होती है कि बड़ी डिग्री नहीं, बड़ी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये प्रूव हुआ दोस्तों कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहो, आप कोई भी डिग्री परस्यू करो, जब तक आपने स्किल्स डेवलप नहीं किया ना, तो आप बड़ी सैलरी वैसे ही नहीं कमा सकते। तो ये आप अपने दिमाग से हटा दो कि बड़ी डिग्री नाम की भी कोई चीज होती है। बड़ा डिग्री जैसा कुछ नहीं होता, बड़े स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। वैसे ही अगर आपको हिस्ट्री और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपने जरूर आर्ट्स चूज करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स से मेरा क्या मतलब है। अगर आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट बनाने हैं, अगर आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतरीन बनाना है, तो आपने आर्ट्स चूज करना चाहिए। दोस्तों, आर्ट्स में आने के बाद आप ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जिसमें से आपको बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया। आपके पास इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतने सारे टॉपिक्स हैं किसी के बारे में भी बात करने के लिए। ह्यूमन साइकोलॉजी में आप ये पढ़ते हो कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे जज करते हैं, तो आप इतने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और बेस्ट होते जाता है। ये आप साइंस और कॉमर्स से नहीं पढ़ सकते। साइंस में आप क्या पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, उसके बाद में कॉमर्स में भी उनके कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट ना दोस्तों, वो आपको हेल्प करते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेस्ट करने के लिए। अब आप बोलोगे यार कम्युनिकेशन स्किल्स को तो मैंने बेस्ट कर लिया, इसका यूज क्या है, कहाँ काम आएंगे ये दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो है इसका 2 फायदा है, 2 इंपॉर्टेंट फायदा मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लाइफ में कोई भी इंटरव्यू में चले जाओ दोस्तों, कहीं भी आप इंटरव्यू में जाओ, वहां पे इंटरव्यू में जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो आपकी डिग्री और आपको आपके स्किल्स देखने से पहले, आपके रिजल्ट देखने से पहले, आपके मार्क्स देखने से पहले वो ये देखेगा कि बंदे में कॉन्फिडेंस है या नहीं। और आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे ना,
तब आपका कॉन्फिडेंस फट के बाहर निकलेगा और तब सामने वाले को समझ में आया कि नहीं, बंदे में कॉन्फिडेंस तो है। वैसे ही उसका सेकंड फायदा ये है कि जब दो कंपनी के बीच में डील हो रही होती है तो उस डील को क्लोज करने के लिए चाहिए होता है एक क्लोजर, और उस क्लोजर का सबसे बेस्ट और सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो आप एज अ क्लोजर की जॉब ले सकते हो कोई भी कंपनी में, या आप एज अ क्लोजर काम कर सकते हो फ्रीलांसर बन के, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे है तो। कभी आप यूट्यूब और गूगल करके देखना और वहां पे सर्च करना कि टॉप 10 हाई इनकम स्किल्स क्या है, उसमें क्लोजर एक जरूर आएगा। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट ये है कि अगर आपको लाइफ में राइटर बनना है, एडिटर बनना है या फैशन डिजाइनर बनना है तो आपने आर्ट्स चूज करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि अरे यार हमारे देश में तो राइटर इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद भी लोग बन रहे हैं राइटर, तो फिर मैं आर्ट्स क्यों ले लूं? दोस्तों आप पहले इंजीनियरिंग करोगे, फिर एमबीए करोगे, उसके बाद राइटर बनोगे, इतना लंबा रास्ता। सीधे सीधे अगर आपको पता है कि आपको राइटर बनना है तो सीधे सीधे आर्ट्स लो ना, सीधे सीधे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कोई भी फील्ड में जाना है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो आप लाइफ में बहुत जल्दी कुछ भी अचीव कर पाओगे। तो अगर आपको राइटर बनना है या एडिटर बनना है या फिर आपको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आर्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे लैंग्वेज हो गया। अगर आपको अलग अलग भाषाओं के बारे में बात करना है तो आपने आर्ट्स चूज करना चाहिए। जैसे ये कुछ सब्जेक्ट्स है दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी, कुछ लैंग्वेज के सब्जेक्ट ऐसे मिल जाते हैं आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपको मिल जाता है। और फिर हाँ, आर्ट्स से रिलेटेड भी, क्राफ्ट से रिलेटेड भी आपके वहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको फैशन डिजाइनिंग में हेल्प कर सकते हैं। और ये सब सब्जेक्ट्स दोस्तों जो है आपको हेल्प करेंगे आपके लिए राइटर का एक फील्ड चूज करने में, एडिटर का फील्ड चूज करने में, या फिर फैशन डिजाइनिंग का फील्ड चूज करने में। उसके बाद ही मेरा अगला पॉइंट ये है, लास्ट चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपको सिविल सर्विस का एग्जाम देना है तो जब आप गूगल करते हो, और आप जब कभी भी गूगल करोगे तो आप पता करो कि वाई आर्ट्स, आर्ट्स क्यों चूज करना है, जो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है सिविल सर्विस का। अगर एग्जाम देना है तो आपने आर्ट्स चूज करना चाहिए। हर कोई ये बताता रहता है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट ऑप्शन रखा कि अगर आपको सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम देना है, कोई ब्यूरोक्रेट बनना है, तो आपने आर्ट्स चूज करना चाहिए। अब ऐसा क्यों दोस्तों? ये एक हिस्ट्री में आपको बता सकता हूँ कि हमारे देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर रहकर गए हैं या आज भी जितने भी आईएएस ऑफिसर है, उनमें से 60% पॉपुलेशन जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों? फिर से वही दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि आप पहले से हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो, फिलोसॉफी के बारे में पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हो। ये सब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम में, एमपीएससी के एग्जाम्स में, स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका पहले से ये तय है या आप पहले से ही कंफर्म कर चुके हो कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट बनना है, तो आपने जरूर आर्ट्स चूज करना चाहिए दोस्तों ये थे मेरे 4 पॉइंट्स कि आपने आर्ट्स क्यों चूज करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए कि आप आर्ट्स क्यों ले रहे हैं। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर दिया हूं तो आप जरूर मुझे बताइए कि आप आर्ट्स क्यों चूज कर रहे हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज आर्ट्स? आर्ट्स क्या है दोस्तों? आर्ट्स में होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। वो है एक पॉलिटिकल साइंस और दूसरा है साइकोलॉजी। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में आपने क्यों ध्यान देना चाहिए? मेरा पहला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस में आपने क्यों ध्यान देना चाहिए। बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, पॉलिटिकल साइंस आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। वहाँ पे हिस्ट्री तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वो कॉमन सब्जेक्ट है, वो आपको हेल्प करेगा। ज्योग्राफी आपको हेल्प करेगा, इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा। और पॉलिटिकल साइंस जैसे अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, अगर आपको एमपीएससी का एग्जाम देना है, स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम देना है, पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा वहाँ पर। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस में और क्यों ध्यान देना चाहिए दोस्तों? पॉलिटिकल साइंस आपको बताता है सोशल स्टडीज के बारे में कि हमारे यहाँ पे सोशली क्या हो रहा है हमारे देश में। जैसे आप देख रहे हो कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे पास बिजनेस में बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास क्या सोशल लीडर्स हैं? आपको ऐसा लगता है? आप कभी खुद से पूछिए कि हमारे पास सोशल लीडर्स हैं?
आप सोचिए दोस्तों कि हमें कितना ज़रूरत है यूथ को ये चीज़ बताने के लिए कि यूथ ने पढ़ना चाहिए सोशल स्टडीज़ के बारे में, सोशल लीडर उन्होंने बनना चाहिए आगे जाके। दोस्तों हमें ज़रूरत है यूथ की जो आगे जाके पॉलिटिकल साइंस के बारे में स्टडी करे और सही राह दिखाए लोगों को। आज भी हमारे देश को सोशल लीडर्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप वो लोग जो आगे जाके सोशल लीडर्स बन सकते हो दोस्तों। सोचना ज़रा इसके बारे में। दूसरा बात था साइकोलॉजी पे भी क्यों ध्यान देना है दोस्तों। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, तो आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट। अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट। आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। दोस्तों आर्ट्स क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपको हेल्प करेगा यूपीएससी, जो मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि यूपीएससी, एमपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन के लिए आर्ट्स स्ट्रीम कितना हेल्प करता है। उसके बाद आता है दोस्तों बेसिक स्टडी फॉर फ्यूचर। दोस्तों आप आगे कोई भी फील्ड चूज करना चाहें आर्ट्स करने के बाद, उसमें से सबसे बेसिक जो चीजें जो चाहिए होगी आगे जाके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होगा वो आपको 11th और 12th में ये सब सब्जेक्ट्स में मिलेगा। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स है दोस्तों इसमें आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि आगे आप जो फील्ड करने वाले हैं वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने में। तो दोस्तों आप जरूर ध्यान दीजिए इन सब सब्जेक्ट्स में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डू आर्ट्स कैसे करें। तो दोस्तों जब हम आर्ट्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है साइंस स्ट्रीम से कंपेयर करेंगे तो, या कॉमर्स स्ट्रीम से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप वो सब टाइम को अच्छे से यूज़ करें, ना कि उसको टाइम पास में बिताएं। मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में उस टाइम में आप ये स्टडी करें कि जब आप आर्ट्स स्ट्रीम कवर कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास कौन सी अलग अलग फील्ड है। दोस्तों ये चीज़ ना साइंस स्ट्रीम वाले, कॉमर्स स्ट्रीम वालों के पास नहीं होती। जब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो उनको सिर्फ सामने, साइंस वाले लोगों को सिर्फ सामने यही दिखता है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बीएससी, लेकिन और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो वो कभी देख नहीं पाते हैं। लेकिन आर्ट्स वालों के पास ये एक फ़ायदा है दोस्तों कि हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, हम ये पता कर सकते हैं कि हम आगे क्या फील्ड में जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे फील्ड है दोस्तों, बहुत सारे फील्ड है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ना स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि वो आगे कौन सी फील्ड में जाए। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है थोड़ा सा, उसको यूज करें और पता करें, सर्च करें, गूगल करें, यूट्यूब करें और सर्च करें, पता करें कि कहाँ से आते हैं दूसरे अलग अलग फील्ड और आप उस फील्ड में कैसे जा सकते हो। अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज करें और थोड़ा सा टाइम निकालें स्टडी के लिए भी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। मैं जानता हूँ कि पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना भी बहुत ज़रूरी है और शायद कभी कभी टिकटॉक यूज़ करना भी ज़रूरी है, इंस्टाग्राम यूज़ करना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो वो बचा हुआ टाइम है उसे बहुत अच्छे से यूज़ करें। दोस्तों आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, वो ये है कि अलग अलग वर्ड सीखें। दोस्तों आर्ट्स वालों के पास ना दोस्तों ये एक फ़ायदा होता है कि वो रोज़ अलग अलग वर्ड सीख सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंग्लिश, जो एक लैंग्वेज जैसा सब्जेक्ट है। हम लोग आर्ट्स वालों को ये कंटिन्यूसली पढ़ना ही पड़ता है। आप ध्यान से देखना कि साइंस वाले और कॉमर्स वाले इसको ध्यान भी नहीं देते हैं, वो लोग इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पर कभी ध्यान भी नहीं देंगे। हम लोगों के पास, आर्ट्स वालों के पास दोस्तों ये फायदा होता है कि वो लोग लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके वर्ड गेम को ज़्यादा अच्छे से बनाएं, नए रोज 3 से 4 वर्ड सीखें, उन्हें हर एक सेंटेंस में डालकर देखिए और आपके लैंग्वेज को अच्छा बनाएं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे बनाएं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। लास्ट पॉइंट है जो मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि रीड करें। दोस्तों अब आर्ट्स वाला क्या रीड कर सकता है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप रोज एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, एक न्यूज़पेपर रोज जरूर पढ़ें। दोस्तों कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको लगेगा 20 मिनट 30 मिनट, पर उस पर जरूर आप अपने 30 मिनट इन्वेस्ट करें और जरूर पढ़ें, रीड करें। मैं चाहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ें, इससे आपके पास इतना सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हो। दोस्तों रीडिंग जो है ना आपको टोटली चेंज कर देगी। आप सोच नहीं सकते कि आप 10वीं तक कैसे थे और उसके बाद आप कैसे हो गए। रीड करें दोस्तों, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।